हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। आज आपको लेके चलूँगी मैं मैक्लोडगंज की ट्रिप पे। आप सब ने नाम सुना होगा, हो सकता है आप में से कईयों ने ना सुना हो, तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता देती हूँ। मैक्लोडगंज जो है हिमाचल की एक हिल स्टेशन है, बहुत ही सुंदर आई मस्ट से। एंड इतना अच्छा, वहाँ पर आपको बहुत सारे मॉन्क्स भी मिल जाएंगे। एंड कहते हैं ना, मॉन्क्स के पास अगर आप थोड़ा सा भी टाइम स्पेंड करेंगे ना, तो आप में बहुत ज़्यादा विजडम आप अपने आप में देखेंगे। तो बस इसी सफ़र पे हम निकल लिए। तो ये अभी की ट्रिप नहीं है, मैं वीडियो थोड़ी लेट ला रही हूँ। तो हम ट्रिप पे गए थे अक्टूबर के महीने में। तो मेरा बर्थडे होता है अक्टूबर में, आप सबको पता होगा, या नहीं भी पता तो मैं बता देती हूँ। उस टाइम पे हम ट्रिप में घूमने गए थे। तो पहुँच के वी वेंट थ्रू बस, बट आप जाना चाहे आप कैब कर सकते हैं अपने वहाँ से। तो जैसे ट्रेन में भी जा सकते हैं, ट्रेन डायरेक्टली धर्मशाला नहीं जाती। तो हम तो पहले धर्मशाला पहुँचे, ये देख सकते हैं धर्मशाला आ गया। तो धर्मशाला तक पहुँचे हम, बस में गए। तो बस से ही फिर धर्मशाला से ही एक बस भी जाती है मैक्लोडगंज, तो वहाँ चले गए। मिनी बसेस होती है वो। तो जाते हुए बहुत सुंदर व्यू था। तो पहुँच के फाइनली धर्मशाला, ये उसकी बस स्टॉप है। तो इतना सुंदर व्यू दिख रहा था वहाँ से। तो भूख तो बहुत लगी थी, 3 बजे के करीब हम पहुँचे, या इतना कुछ नहीं खाया सुबह से। तो वहाँ पर जौन सा पहला रेस्टोरेंट दिखा, वहाँ पर अंदर चले गए। तंदूरी जायका था रेस्टोरेंट का नाम, अच्छा था खाना, अकॉर्डिंग टू टेस्ट था। मटर पनीर हमने ऑर्डर किया, बहुत ज़्यादा हैवी नहीं खाया क्योंकि अभी पता था हमने आगे चल के भी जाना है। फिर ये मार्केट प्लेस वगैरह में घूमे इसकी। तो जो टेंपल है यहाँ पे, भक्सुनाग टेंपल था। इस टाइम पे तो बंद था, अंदर से हम देख नहीं पाए, लेकिन बहुत ही सुंदर टेंपल है। बाहर से भी इसका स्ट्रक्चर बहुत ही सुंदर बना हुआ है। तो थोड़ा सा भक्सुनाग टेंपल गए, एंड ऐसे ही इसी मार्केट प्लेस में हम थोड़ा घूमते रहे। फिर हमने सोचा, क्योंकि मार्केट प्लेस हमारे होटल की जगह से बहुत दूर थी, एंड वापस यहाँ पर आना पॉसिबल नहीं था आज के दिन में, एंड कल के दिन में तो हमने ट्रैक पे जाना है। तो इसलिए फिर हमने थोड़ा सा मार्केट प्लेस पहले घूमा। इस जगह पे मेन मैक्लोडगंज है ये, और हमारा जहाँ होटल था उसको भक्सुनाग कहते हैं। तो ये हम होटल में पहुँच रहे हैं। होटल भी नहीं कहूँगी, ये काइंड ऑफ गेस्ट हाउस था। तो हमारा ये बेड है, डबल बेड थे एक रूम में। तो हमने बस सामान रखा, उसके बाद तो हम बाहर निकल गए। टेंपल था वहाँ पे बहुत सुंदर और फेमस टेंपल था। तो उस जगह पे हम जाने के लिए निकल गए। तो वहाँ पर जाते जाते हमने मार्केट प्लेस वगैरह थोड़ी एक्सप्लोर की। बहुत सुंदर यहाँ पर मार्केट में सोवेनियर्स वगैरह आपको मिल जाएंगे, ड्रेसेस भी मिल जाएगी। तो आप कुछ लेना चाहे आप ले सकते हैं। तो वहाँ से होते हुए हम टेंपल थोड़ा गए अंदर। टेंपल में मत्था वगैरह टेका, सुंदर टेंपल, अच्छा बिल्ड बना हुआ है टेंपल का। तो हम वापस भी आए। इवन हम वाटरफॉल की तरफ चले गए थे। उसके बाद शाम में हम वहाँ से जब वापस आए, तो हम टेंपल में फिर वापस आए थे। तो उस टाइम पे आरती हो रही थी इस टेंपल में। अभी तो इतना नहीं दिख रहा होगा, उस टाइम पे इतना रश था टेंपल में। तो यहीं पर ही इसके सामने ही ऐसे पूल बना हुआ है। पूल में आप चाहो तो आप नहा भी सकते हो। तो अभी तो नहीं है, लोग कोरोना की वजह से अभी बंद था, लेकिन इस टाइम तक अब स्टार्ट हो चुका है फिर से। तो आप अपने क्लोथ्स वगैरह लेके जाओ, नहाओ उसके बाद। तो अभी तो हम चल दिए वाटरफॉल की तरफ, क्योंकि मेरे को वाटरफॉल देखनी थी। बहुत सुंदर है, मैंने सुनी है वाटरफॉल। तो वाटरफॉल का जाने का रास्ता भी मार्केट प्लेस से जाता है। तो मार्केट प्लेस यहीं पर है, सुंदर मार्केट प्लेस है। कपड़े, ज्वेलरी, इवन बहुत सुंदर सुंदर स्टैचूज़ थे यहाँ पे बुद्धिस्ट वगैरह के, वॉल हैंगिंग्स वगैरह। तो यहाँ पर काफ़ी अच्छी अच्छी सुंदर सुंदर आपको चीज़ें मिल जाएगी। अगर आप घर लेके जाना चाहे, किसी को गिफ्ट करना चाहे, तो इस तरह के आपको चीज़ें मिल जाएगी। तो मार्केट प्लेस से होते हुए हम भक्सुनाग टेंपल तक पहुँच गए। भक्सुनाग वाटरफॉल की तरफ चलिए, भक्सुनाग टेंपल से ही उसका रास्ता आता है। तो भक्सुनाग वाटरफॉल जो है, सीढ़ियाँ चढ़ के जाना पड़ता है काफ़ी, मतलब ऊपर की साइड है, लेकिन आई मस्ट से वर्थ इट है। इतना चलना भी, इतना भी बहुत ज़्यादा नहीं चलना पड़ा, लेकिन मैं ही थक जाती हूँ मुझे लगता है, बाकी सब लोग जा रहे थे। तो बस मैं तो इसी को अपनी बना रही थी प्रेरणा की भी। वो देखो वाटरफॉल दिख रहा है मुझे, तो वहाँ तक पहुँचना है। अब तो मुझे पानी में पैर डाल के बैठूँगी मैं थोड़ी देर, 1 घंटा तक एटलीस्ट बैठूँगी वहाँ पर, एंजॉय करूँगी। उसके बाद ही वापस आऊँगी। तो बस वहाँ पर चले गए, जाते रहे चलते चलते। तो यहाँ पर एक बहुत फेमस कैफ़े भी है, शिवा कैफ़े नाम है उसका। तो वहाँ पर बैठने वगैरह की जगह है। वहाँ से हमने कुछ खाना पीना है तो वो ले सकते हैं। हमने तो जस्ट पानी लिया, पानी की बॉटल ली बस। तो उसके बाद भी हम सोचे पानी की ज़रूरत नहीं थी। वाटरफॉल का पानी इतना ज़्यादा फ्रेश पानी था ऊपर की साइड पे। तो चलो
यहाँ पर मैं बैठ गई, पैर वगैरह डाल के बैठी, इतना थक गई थी वहाँ से चल चल के। बस आधा 1 घंटा बैठे, फिर देखा थोड़ी रात हो रही है तो फिर हम तो बस नीचे निकल गए। हमने कहा चलो नीचे उतरना शुरू करते हैं, जाते जाते भी टाइम लग जाएगा। बस ये हम जा रहे हैं अपने होटल की तरफ, तो होटल का रास्ता है ये सारा हमारा। तो बस रात को जाएंगे। रात को ऐसा कुछ बाहर खाना नहीं खाया, होटल के अंदर से ही हमने खाना खाया। लेकिन ऐसा नहीं है, टिपिकल कई होटल्स में बहुत अच्छा खाना नहीं होता एज़ पर आर टेस्ट, पर वहाँ पर इतना अच्छा खाना था। नेक्स्ट डे मेरी जल्दी नींद खुल गई, 6 बजे मैं उठ गई। तो मैं देख रही हूँ वहाँ पर इतना ज़्यादा अच्छा वेदर है एंड इतनी अच्छी सीनरी है, आई मस्ट से। वहाँ पर जस्ट अभी सनराइज़ हो रहा है, तो मैं देख रही थी कि इतना अच्छा लग रहा है एंड इतने सारे बादल है आसपास एंड एयर इतनी फ्रेश है ना। तो वहाँ पर हमें चेयर्स भी गिवन थी बाहर, रूम के जस्ट बाहर। तो हम तो बस चेयर्स पे बैठ गए जाके। तो चेयर्स पे मैं बैठी थी, हम नहीं थे, तो बैठे। उसके बाद ये आप जो देख रहे हैं, तो हम यहाँ पर जा रहे हैं ट्रैक के लिए। तो ट्रैक के लिए अराउंड हम 10 बजे निकल गए थे होटल से, अपना सामान वगैरह लेके। सब सामान नहीं लेके गए, जस्ट बैग लिया, उसमें थोड़ा बहुत ज़रूरत का सामान रखा। स्टॉल वगैरह मैंने रख लिया था क्योंकि सुना था कि ऊपर ठंड होगी ऑब्वियसली। तो अभी तो चलते हुए बहुत गर्मी लग रही है, इतनी गर्मी लग रही है क्या बताऊँ। मतलब दिख रहा है कि आसपास फॉग है, दिख रहा है आसपास क्लाउड है, लेकिन चलते चलते इतनी थक गई है कि इतनी गर्मी लगनी शुरू हो गई है ना। तो पसीने आ रहे हैं पूरे, स्वेट इतना हुआ है, लेकिन स्टिल चलो चल रही है। तो इतनी सुंदर सीनरी थी रास्ते में, मतलब कई लोग मैं देख रही थी चलते जा रहे हैं, चलते जा रहे हैं, चलते जा रहे हैं। बट रास्ते का मज़ा तभी आता है जब हम सीनरी इंजॉय करते हुए चलते हैं, है ना। तो बस मैं फिर चल रही हूँ धीरे धीरे। कई लोग मुझे बोल रहे हैं इस तरह तेज़ चल ले, तेज़ चल ले, लेकिन मी बीइंग मी, मैं तो सीनरी इंजॉय करके चलूँगी। ये मेरे ब्रदर है, नॉट बाय बर्थ, लेकिन वहाँ पर मिले थे, अच्छे दोस्त बन गए, सारे भाई बन गए। तो बहुत अच्छा था वहाँ पे, फ्रेंड्स अच्छे बन गए। तो जा रही है, थक तो मैं काफ़ी गई हूँ। एंड ना ऊपर एक और चीज़ है, जितना जितना हम ऊपर जाते रहेंगे ना, तो उतना उतना ना ब्रीदिंग में इशू आता रहेगा हम लोगों को। तो आपको सच मैंने ट्रैक ही नहीं बताया मैं कहाँ जा रही हूँ। तो मैक्लोडगंज में ना काफ़ी अलग अलग तरह के ट्रैक्स मिल जाएंगे आपको। तो ये हमारा स्नो लाइन ट्रैक है। तिरुंड आपने सुना होगा शायद, तिरुंड के भी ऊपर है स्नो लाइन, तो वहाँ पर हम ट्रैक करने जा रहे हैं इस टाइम पे। तो बहुत सुंदर था, वैसे हमें बताया गया था वहाँ स्नो होएगी, लेकिन बट मौसम अच्छा था, स्नो तो नहीं ऐसी दिखी मेरे को। ऐसा चाहिए, मेरी फ्रेंड है, तो हम जा रहे हैं। फिर रास्ते में चलते रहे, कुछ पथरीला वाला रास्ता है, कुछ ऐसे ही घास वाला रास्ता भी है। आई थिंक कि घास वाले रास्ते में चलना ज़्यादा मुश्किल है, क्योंकि ना ढलान ऐसी बनी हुई है कि मतलब ना ऐसा डर लगता है कि गिर ही ना जाए। पत्थर पे इजी है थोड़ा सा चलना। तो ये जो हम पहुँचे हैं ना, ये तिरुंड के बेस कैंप है, हमारा कैंप नहीं है, तिरुंड बेस कैंप था ये। तो यहाँ से हम आगे और जाना था, लेकिन जो हमारे गाइड थे ना, गाइड ने यहाँ से टेंट उठाने थे, तो इसलिए हम अराउंड 1 घंटा तो यहाँ रुके हैं। यहाँ पर हमने थोड़ा बहुत खा पी लिया। वैसे तो हम काफ़ी सारा अपना स्टॉक लेके आए थे, वहीं पर खाया वगैरह, लेकिन मैगी वगैरह काफ़ी मिलती है यहाँ पर, जगहों पे फेमस होती है। चाहे हमने घर में मैगी खाई हो ना खाई हो, लेकिन यहाँ पर जाके मैगी खाने का अलग ही मज़ा आता है। तो मैगी खाई, थोड़े बहुत मैंने चिप्स वगैरह लेके गई थी, डोरिटोस लेके गई थी, थोड़ा पाइस लेके गई थी, चोको पाइस होते हैं ना, वो लेके गई थी, तो वो खा रही थी। तो बस यहाँ पर हम बैठे थोड़ी देर, 1 घंटा बैठे। उसके बाद ये सारा बेस कैंप है इनका। तो उसके बाद हम वापस से चल दिए अपने सफ़र पे कि बस ऊपर तो जाना है। अब हमने जा रहे हैं धीरे धीरे। तो एक तो ना मैंने अपना थोड़ा सा एक टारगेट सेट कर लिया था कि धीरे धीरे चलूँगी, कोई बात नहीं, लेकिन ना मन नहीं कर रहा था इतना चलने का, इतना थक गई थी। कई बार तो ऐसे थॉट्स आ रहे थे, है कहीं नीचे न गिर जाऊँ। तो बस धीरे धीरे चलती जा रही थी, अपना एक टारगेट सेट कर रही थी, चल वहाँ तक पहुँचूँगी, फिर एक चॉकलेट खाऊँगी, अब वहाँ तक पहुँचना है, फिर एक चॉकलेट खाऊँगी। तो बस इस तरह से मैं चलती जा रही थी। तो ये एक ना छोटा सा मंदिर है, बहुत बड़ा मंदिर नहीं था, छोटा सा जगह था, वहाँ पर थोड़ी देर बैठे हम। यहाँ पर मैंने टारगेट सेट किया था थोड़ा सा कि चॉकलेट खाएंगे, तो बस वहाँ पर बैठी। उसके बाद फिर चल दिए। वो ब्राउन माउंटेन दिख रहा है ना, वहाँ तक तो हमने जाना था, तो उसके भी पीछे तक जाना था। तो फिर धीरे धीरे चल रहे हैं ना, जैसे जैसे शाम हो रही है वैसे वैसे फॉगी होता जा रहा है वेदर, एंड इतने क्लाउड्स आते जा रहे हैं। जितना जितना हम ऊपर जा रहे हैं ना, ऐसा लग रहा है हम क्लाउड्स में चल रहे हैं, पैरों में क्लाउड्स चल रहे थे हमारे। एंड इतना अच्छा वेदर था। एंड एक बार तो जब हम पहुंच गए ना, तो वहाँ तो मैं
रिकॉर्डिंग्स कर रही हूँ सीनरी की। इतने सुंदर सीनरी थी, इतने क्लाउड्स थे एंड हवा इतनी ज़्यादा फ्रेश थी, अनलाइक आवर सिटीज़। वहाँ तो बाहर निकलो इतना पोल्यूशन होता है। मास्क भी आजकल चाहे कोरोना बंद हो गया, इतना नहीं है, लेकिन पोल्यूशन करके लगा लेते हैं हम मास्क। लेकिन यहाँ पर तो इतना अच्छा वेदर था, कुछ पता ही नहीं लग रहा। एंड बैठे यहाँ पे, क्लाउड्स है, सब कुछ है। फिर तो मैं एक जगह पे बैठ गई एंड एक ही जगह से ना मैं बैठी रही हूँ 1-2 घंटा, तो मैं वहाँ बैठी रही हूँ एंड एक ही सेम सीनरी की अलग अलग टाइमिंग में फ़ोटो खींच रही हूँ। ये फ़िल्टर्ड नहीं है, ये अलग अलग टाइमिंग में ना सेम सीनरीज़ की फ़ोटोज़ है। कुछ मैंने 6:30 खींची, फिर 7 बजे खींची, फिर 7:30 खींची। रात तक मैं यही कर रही थी, तो बस बैठे रहे। तो बहुत अच्छी सीनरी थी। एंड सिटीज़ में तो ऐसे होता है तारे दिखते ही नहीं है, कभी कभी के काम है कि तारे दिख जाए, लेकिन यहाँ पर इतने ज़्यादा स्टार्स थे क्या बताऊँ। एंड फिर हमने अपना थोड़ा सा ब्रेक किया, हमने अपना खाना खाया, डिनर किया। वहाँ पे दाल चावल दिए थे उन्होंने डिनर में। ये हमारे टेंट्स हैं, टेंट्स भी आपको अंदर से दिखाती हूँ। ये तो ये मेरा अंदर से टेंट है, वाइट वाला टेंट था मेरा। सामान वगैरह रख दिया मैंने, थोड़ा चेंज किया क्योंकि बहुत ठंड हो गई थी, माइनस में टेम्परेचर जा रहा था। तो बस खाना खाया, उसके बाद तो हम आग लगा के बैठे हैं बाहर, सेक रहे हैं हाथ वगैरह कि चलो ठंड कम लगे। स्टॉल वगैरह फिर भी लिया हुआ है। लिटरली ऐसे कांपने वाला काम बन गया था ना वहाँ पे, तो मुझे लग रहा था कहीं आ गई मैं इतनी ठंड में, मुझे और गर्म कपड़े लाने थे। लेकिन आग लगाने के बाद तो मतलब इतना अच्छा दिल को सुकून मिल रहा था। तो बस रात को यही किया, उसके बाद सोने चले गए टेंट में। अराउंड 12-1 बजे सो गए। सुबह का तो कुछ पता नहीं लगा कब हो गई, इतना थके हुए थे। सुबह 8 बजे के अराउंड उठी, सब उठे हुए हैं, जाने की तैयारी कर रहे हैं। मैगी खाई हमने ब्रेकफास्ट में, बस फिर नीचे की तरफ उतरने की तैयारी कर ली, बैग्स वगैरह बांधे। अब ये सब ऊपर आ रहे हैं थोड़ा सा, क्योंकि नीचे हमारे कैंप्स है, आपको दिख रहे होंगे, और ऊपर की तरफ आके फिर हमने वापस नीचे की तरफ जाना है। तो ये हम नीचे की तरफ चल दिए। तो बस यही थी हमारी छोटी सी ट्रिप जो हमने ट्रैक किया। तो सी यू ऑल सून इन द नेक्स्ट ट्रिप। आती रहेगी इस तरह की ट्रिप्स, तो इसी चैनल पे बने रहिए। आप भी इसी किसी इंटरेस्टिंग ट्रिप पे गए हैं तो कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। बाय बाय, सी यू ऑल।